इमरान खान लापता हो गए। आज पता चला बलोच लापता अफराद के घर वालों का दुख। आज पता चला पश्तूनों के घरों पर ड्रोन हमले करके उनके मासूम बच्चों को शहीद करने वाली माओं का दुख। आज पता चला अफगानिस्तान में बमबारी करके 9 मासूम बच्चों का कत्ल करने वाला जुल्म। आज पता चला ना, इसी पर बात करेंगे आज। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे। बॉडी लैंग्वेज चेक करें जरा उनकी, यानी कॉन्फिडेंस ही नहीं है। किसी किस्म का कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग खड़े हैं, शोर मच रहा है और पूरी दुनिया यह सवाल कर रही है कि क्या इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान को समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैंने देखा है कि कई बलोच कौम परस्त भी इमरान खान की तारीफ में जमीन और आसमान के काबिले मिला रहे हैं, यानी वो जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान मर्द आहन है, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान जेल में बैठा है, इमरान खान सऊदी अरब नहीं गया, यूके नहीं गया, वो भागा नहीं, वो सौदा नहीं कर रहा, और इमरान खान बलोचों के लिए माजी में आवाज भी उठाता रहा है। ये बातें बलोच कौम परस्त इंडियन टीवी चैनल्स पर जाकर कह रहे हैं उसकी हिमायत में, जो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। एक तो यह कि इन सियासी कौम परस्तों की सियासी सूझबूझ पर सवाल उठता है। वो कहते हैं कि अगर कोई एक गिलास पानी भी पिला दे बलोच को तो सारी जिंदगी जो है उसका एहसान जो है वो नहीं भुलाता बलोच। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पानी तो महारंग बलोच को जेल के अंदर जेल के सिपाही भी पिला रहे हैं। पानी तो खैर बख्श मरी को भी पिलाया गया जेल के अंदर। पानी पिलाना कोई क्राइटेरिया है कि जिसके ऊपर हम अपनी सारी सकाफत, सारी कौमियत, सारी जद्दोजहद आज़ादी को कुर्बान कर दें? यह सवाल है और आप इसका जवाब दें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को लाया गया, यह वही इमरान खान है जो फौज के कंधों पर बैठ के आया। यह वही इमरान खान है जो कहता था कि बाजवा जो है बड़ा जबरदस्त आदमी है, वो कौम का बाप है। भूल गए आप लोग? ये वही इमरान खान है जिसने बलोच पैदल चल के आने वाले जो बलोच थे इस्लामाबाद में, उनको मिलने से इनकार किया। और फिर शीरीन मजारी साहिबा जो उस वक्त ह्यूमन राइट की मिनिस्टर थी, उनके कहने पर इमरान खान ने 3 लोगों से मुलाकात की और कहा हाँ हम जबरी लापता अफराद के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे बलोच दोस्त हैं, ये इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले की जो बातें हैं उनको ज़हन में रखा हुआ है इन्होंने, उसके अमल को नहीं ये देख रहे। भाई वजीर आजम बनने से पहले तो हामिद मीर के कई शोज में इसने कहा इमरान खान ने कि मैं जबरी लापता अफराद का मसला हल करूंगा, बड़ी ज्यादती हो रही है बलोचों के साथ। इसी तरह दूसरों का भी उसने कहा, बहुत सारी बातें की कि एजेंसियां जो उठाती हैं मैं इसके ये बंद करवा दूंगा, सारा कुछ करवा दूंगा। किया इसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि एक डुगडुगी उसने बजाई और पूरी कौम को अपने पीछे लगाने की कोशिश की। IMF से लोन लिए, पाकिस्तान का हर जगह सौदा किया। और भूलो मत, ये वही इमरान खान है जिसने 5 अगस्त 2019 पे जब 370 ख़त्म किया मोदी जी ने, तो इसने लाइन ऑफ कंट्रोल से जो हमारी ट्रेड होती थी वो बंद कर दी और आज तक बंद है। हमें इंडिया से जो है राजौरी से और दूसरे इलाकों की मंडियों से जो सस्ते खुराक आती थी, सब्जियां आती थीं, वो सब बंद हो गया। और पंजाब के जो व्यापारी हैं उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और आज भी कमा रहे हैं। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो सब्जियां और दीगर अशिया जो दालें वगैरह हैं, ये सब अब पंजाब से आ रही हैं। इसने तो बहुत नुकसान पहुंचाया। बेसिकली इमरान खान एक नार्सिसिस्ट है, एक खुद परस्त, एक निर्गसियत पसंद इंसान है। और ये सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाला खिलाड़ी, ये अपनी तारीफ और अपनी पजीराई
और अपने मकाम का भूखा है कि इसको आला मकाम हासिल हो हर जगह। ये वही इमरान खान है जिसने ज़ियाउल हक के दौर में क्रिकेट खेल खेल कर पाकिस्तानी अवाम को टीवी के आगे गोंद की तरह चिपका दिया था, और ज़ियाउल हक का ये पसंदीदा शख्स था क्योंकि इसने अवाम को, बजाय अवाम सड़कों पर मज़ामत के लिए निकलती मार्शल लॉ के खिलाफ, लोग घरों में बैठ के क्रिकेट देख रहे थे। और ये पूरी एक साइकोलॉजिकल वॉर की तरह जो है ज़ियाउल हक ने इसको पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए। तो ये वही इमरान खान है जिसको हफीम की गोली बनाकर ज़ियाउल हक ने अवाम को खिलाया कि क्रिकेट देखो क्रिकेट। मैं पूछता हूं, आज इमरान खान के जो पीटीआई के यूथिये हैं ये इस बात का जवाब दें, और जो गुलखान पहुंचे हुए अडियाला जेल, ये इस बात का जवाब दें कि जो जिरगा किया था सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ने, और उसके बाद जो हमारे लोग लापता हुए, 2 स्टूडेंट जो लापता हुए, 5 हमारे मशीरान जो लापता हुए, उसके लिए तो चीफ मिनिस्टर जो है उसने शोर नहीं मचाया। उनकी बाजियाबी के लिए तो उसने मुतालबा नहीं किया पाकिस्तान की रियासत से कि कहाँ हैं मेरे मेहमान, तुमने उठा लिए जिनको मैंने बुलाया था जिरगे में। तो ये सब 2 नंबरी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। चले फर्ज करें इमरान खान को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भी आसिम मुनीर को ही होगा, क्योंकि इमरान खान की मरने की खबर से ही इतना तूफान उठ गया। तो अगर वो सचमुच में उसको इन्होंने मार दिया तो फिर पाकिस्तान में आग लगाना बहुत आसान हो जाएगा फौज के लिए। फौज की एजेंसियां आग लगवाएंगी, तबाही फैलवाएंगी, और फिर पाकिस्तान का ये जो ताकबर जो बना है फील्ड मार्शल, ये मार्शल लॉ लगा के इक़्तिदार में आके खुद को पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट भी डिक्लेयर कर सकता है। बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो असल मसले हैं बेरोजगारी के, भूख के, महंगाई के, इंसानी हकूक के, कौमी हकूक के, उनको पसे पुष्ट डालने के लिए ये पूरा जो है ड्रामा खेला जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में कई जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें बेगुनाह बलोच अगवा किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उनको गायब किया जा रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों को उठाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जुल्म की जो है स्याह रात छाई हुई है। इसी तरह सिंध के अंदर भी सिंधियों को उठाया जा रहा है, हॉस्पिटलों से उठाया जा रहा है। वो बच्ची लेके गया, गनी अपनी स्टूडेंट लीडर है, वो बच्ची लेके गया उसका इलाज कराने के लिए, वहाँ से उसको उठा के ले गए। तो इमरान खान जिंदा है या जिंदा नहीं है, इससे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके म्यार ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान खान ने वोट लिए, असम्बली में उसके मेंबर गए, ठीक है, वो लीडर है एक ख़ास मखसूस हल्के का पाकिस्तानी अवाम के, ठीक है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इमरान खान की बात नहीं है, यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिला, और इमरान खान के वजीर आज़म होते हुए भी किसी को इंसाफ नहीं मिला। इसने तो अपना सारा वक्त ज़ाती लड़ाई में गुजार दिया नवाज शरीफ के खिलाफ कि उसको लटका दूंगा, उसका एसी बंद कर दूंगा, उसको टीवी वापस ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। डुगडुगी बजाने के अलावा इसका और कोई काम नहीं था। इसलिए सोचना ये चाहिए हमें कि इमरान खान के इस अफवाह है या हकीकत है, इसके गिर्द उसी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक नेशनलिस्ट फीलिंग पैदा करना चाहती है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उन्होंने आसिफ जरदारी को प्रॉप अप किया और उसने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। सिंध जल रहा था और ये बोल रहा था पाकिस्तान खपे। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को इन्होंने मार दिया
तो इन्हीं के अंदर से कोई लीडर उठेगा और कहेगा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और एक या दो लोगों को कुर्बानी का बकरा बना के बोलेंगे सब अच्छा हो गया है। पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, पाकिस्तान का टूटना नविश्ता दीवार है। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।